हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है निराला क्लासेस पे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि एक ट्रिगोनोमेट्री का क्लास स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 8.1 आपका चल रहा है। इसमें 4 क्वेश्चन का सलूशन भी करा चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका 90 पार होगा। ठीक है, तो अब आप लोग को अधिक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है वो हमारा 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। पहला जो होता है हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है कॉस थीटा होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा टेन थीटा होता है। और चौथा जो होता है वो हमारा कोसस थीटा होता है। और पांचवा जो होता है हमारा वो हमारा सेक थीटा होता है। और छठवा जो होता है हमारा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये तो 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा में कण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में कण होता है। और tan थीटा बराबर होता है पेरिपेंडिकुलर बटा में बेस। कोसस थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा में पेरिपेंडिकुलर। और सेक थीटा बराबर होता है बेस बटा में पेरिपेंडिकुलर। और कोट थीटा बराबर होता है बेस बटा में पेरिपेंडिकुलर। ठीक है, पी का मतलब होता है आपका पेरिपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस कण। और बी का मतलब होता है बेस मतलब आधार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये 6 जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको इससे जान लेना है। और इसी पे आपका पूरा 8.1 है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपको ये याद नहीं है तो याद करने का हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। ट्रिक होता है आपका लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, लाल बट्टा में कक्का। एल से आपका लंब, के से कण, ए से आधार, के से कण, एल से लंब, ए से आधार। ये जो आपका लगेगा एस सी टी के लिए लगेगा, एस सी टी के लिए लगेगा लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, वहीं अगर बात करें सी एस सी के लिए क्या लगेगा, तो सी एस सी के लिए ठीक इसका अपोजिट कक्का बटा में लाल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका ट्रिक है। क्या है? ये आपका ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेक थीटा बराबर दिया है। क्या दिया है हमारा? सेक थीटा बराबर। ठीक है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर यहाँ पे होता है आपका कण बटा में आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कण बटा में आधार। कण बट्टा आधार 13/12। ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा दिया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं, भी नहीं भी बना सकते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम ट्रायंगल बना के आपको समझा देते हैं। इससे ए बी सी कहीं भी आप कुछ मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को थीटा मान लेते, जब नहीं दिया तो किसी को थीटा मान लेते। तो सेक थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कण होती है। कण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 दिया है। ठीक है, और आधार आपका आधार दिया है 12। तो निकालना है आपका ए बी। क्या निकालना है? ए बी। तो हम आपको बताए थे कि 12, 5 और 13 जो होता है ये आपका पाइथागोरम ट्रिपलेट होता है। तो इसमें 12 भी दिखाई दे रहा है, 13 भी दिखाई दे रहा है, तो 5 ही नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो होगा ए बी बराबर क्या होगा? 5 होगा। ए बी बराबर क्या होगा आपका? 5 होगा। अब कैसे होगा? आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यूज करके फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी बराबर, इस फार्मूला पे आप कीजिएगा AC² - BC², तो आपका 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम
हमने उतना तक नहीं किए, हम आपका शॉर्ट बना दिए। ठीक है, अब आइए सेक थीटा तो दिया है आपका, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को बोल रहा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होता है। ठीक है, तो सेक थीटा दिया है तो कॉस थीटा तो निकाल सकते हैं यहाँ से। कॉस थीटा बराबर तो आधार बटा में कड़ होता है कॉस थीटा। तो आधार आपका दिया है 12 और कड़ दिया है 13। ठीक है, साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कड़। ठीक है, लंब आपका क्या दिया है, लंब आपका 5 दिया है, कड़ कितना दिया है 13। अब वहीं पे tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होगा आपका, लंब बटा में आधार होगा। क्या होगा, लंब बटा में आधार। लंब क्या दिया है 5, आधार क्या दिया है 12। ठीक है, cot थीटा निकाल सकते हैं, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी ठीक tan थीटा के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। आधार बटा में लंब यानी 12 बटा में 5। आपका सिर्फ एक बच गया, वो क्या है, तो कोसेस थीटा है। क्या है आपका वो, कोसेस थीटा। तो कोसेस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कड़ बटा में लंब। तो कड़ आपका क्या दिया है 13 दिया है और लंब क्या दिया है 5 दिया है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर, तो नोट बना लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो हमें दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B हो। ये प्रूफ करना है। क्या हमें करना है, प्रूफ करना है। मतलब कोण A बराबर क्या होना चाहिए, हमारा कोण B होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos A की बात बोला है, cos A बराबर cos B दिया है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, दिया है। तो ए और बी की चर्चा की है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम लोग लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, लेकिन ये आपका बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी दिया है, मतलब न्यून कोण की बात कर रहा है। तो सी मान लेते हैं 90 डिग्री है। ओके, हो गया ना। तो cos A बराबर cos B, यही ना हमारा दिया है। तो cos A का डिफिनेशन है, मतलब एंगल A से लेंगे तो सामने वाली भुजाएं लंब, बड़ी भुजाएं कड़ और जो बची भुजाएं आधार, मतलब ये आपका हो गया लंब। ठीक है, शॉर्ट नाम लिखते हैं। ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। cos A बराबर आधार बटा में कड़ होता है, मतलब AC बटा में AB होगा cos B। तो cos B बराबर कोण B से लेते हैं। अब ये क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिर्फ कड़ चेंज नहीं होगा, बल्कि आपका लंब आधार चेंज हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। अब बताइए, तो cos B बराबर हो जाएगा आधार बाई लंब, अर्थात बोले तो BC बटा में AB। ठीक है, जरा यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि जो हर है दोनों तरफ LHS और RHS में हर आपका समान है। तो जब समान है तो आपका हर क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका AC बराबर BC बचेगा। क्या बचेगा, AC बराबर BC। तो जरा ध्यान से देखिए, ये AC है आपका, ये आपका BC है। AC और BC आपका क्या है, बचा हुआ है। तो जब AC और BC बचा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं। कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण हमारा क्या होता है, बराबर होते हैं। यही आपका क्या होगा, प्रूफ। क्या होगा आपका, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना।
एक क्वेश्चन है, दो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन हल करना है। एक आपको सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दिया है, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमारा कॉट थीटा दिया है। क्या दिया है? हमारा कॉट थीटा दिया है। तो कॉट थीटा बराबर जो दिया है हमारा कितना दिया है? 7/8 दिया है। क्या दिया है हमारा? 7/8 दिया है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम अब राइट एंगल ट्रिएंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रिएंगल बनाएंगे। ये आपका हमारा राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया। इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये आपका रहेगा थीटा। क्या रहेगा? थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो भुजाएं होगी वो हमारा क्या होगी? लंब होगी। और जो बड़ी भुजा वो हमारा क्या होगी? कड़ होगी। और जो छोटी भुजा वो हमारा आधार होगी। तो अब बताइए इसमें थीटा के सामने वाली भुजाएं लंब, कॉट थीटा बराबर होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा है लंब है, कितना दिया है? 8, ये 7। कर्ण निकालना है हमें, तो AC के निकालना है। तो AC बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना होगा? तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? 64। और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? 49। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। 9 4 13, 6 4 10 11, यानी स्क्वायर रूट x। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि AC बराबर आया हमारा स्क्वायर रूट 113, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और बोल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम आपको लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री आपको जानना है तो आपको इस फार्मूला को याद कर लेना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, क्या दोनों एक रूप के मिल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है, ठीक हूबहू भी नीचे मिल रहा है। तो इस तरह से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक स्टेप नीचे आते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम आपको सिंपल एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं कि आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, कैसे आप आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। तो एक फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इससे हमारा दो फार्मूला बनता है। एक तो बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो आपको दो दिखाई दे रहा है फार्मूला, तो क्या यहाँ पे कुछ दिखाई आ रहा है? कुछ मिल रहा है यहाँ से? हाँ, तो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? क्या होता है? क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ठीक है। ये तो आपको फार्मूला मालूम है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या कोई दिक्कत है? स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, जब कुछ दिक्कतें नहीं है, क्या कुछ दिक्कतें नहीं है, तो हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना।
और जब कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है ना, तो 7/8 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो क्या होगा 49/64, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर 1 + sin थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से बनेगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगा ही नहीं, इतना करने का आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका आंसर भी निकल गया, पहला भी निकल गया और दूसरा भी निकल गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको और इससे बेस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करके बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।